नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के काफी कैंडिडेट लगातार इंतजार कर रहे हैं। टीआरई 3 में भी असफल कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं और पहले से जो हैं कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं कि टीआरई 4 आएगा, उसके लिए हम पहले से तैयार हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टीआरई 4 आए और वो एक वैकेंसी हासिल करें। परंतु यहाँ पर एक जो तारांकित प्रश्न है उसके आंसर के रूप में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि अनुपात समानुपात आपका बराबर होने वाला है टीआरई 4 से पहले ही। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं, फिर बात करते हैं उन संभावनाओं पर, क्या टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, इस सारी चीजों को लेकर के। तो ये श्री जयप्रकाश यादव जी जो हैं उनके द्वारा तारांकित प्रश्न रखा गया था 69 नंबर, और इसमें प्रश्न टोटल 3 किए गए थे। पहला प्रश्न किया गया कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो सरकारी विद्यालय हैं, जहां पर 1,72,00,000 से ज्यादा छात्र और छात्र शिक्षक की आनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। मतलब इनका जो प्रश्न था कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है, जो यहाँ पर इन्होंने टोटल आंकड़े बताए हैं, वो सही नहीं है क्या। दूसरे में इन्होंने रेशियो को लेकर के भी बात की कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात है वो आपका 30:1 होना चाहिए। ये 30:1 जो है ऑफिशियल है, जो आपका आरटी ने अपने मानक में रखा है। और यहीं अगर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बात करें तो 35:1 है। तो इन्होंने कहा कि ये जो मानक रखा गया है, क्या इसके स्थान पर जो अभी मानक है क्या 55:1 और 38:1 है। ये जो नंबर वैल्यू है ये किसको लेकर के, तो शिक्षक और छात्र को लेकर के आपको, यानी कि अगर बात करते हैं 30:1 में तो 30 छात्रों में एक शिक्षक है, इस तरीके से रेशियो निकाला जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि 30:1 है, परंतु वर्तमान में क्या 55:1 चल रहा है कि 55 बच्चों पर एक ही केवल टीचर पढ़ा रहा है। इनका कहने का मतलब है कि क्या नियुक्ति सही ढंग से नहीं हो रही है। तीसरे पॉइंट में हम बात करें क्वेश्चन की, तो इन्होंने कहा कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, मतलब जो इन्होंने बातें दोनों प्रश्नों में कही, क्या अगर वो बात सही है तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की जो विसंगति है उसको दूर करने का विचार रखती है। अगर रखती है तो कब तक रखती है, और नहीं रखती है क्यों नहीं रखती है, ये कारण इनसे पूछा गया है। मतलब अगर छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं है तो जाहिर सी बात है और शिक्षक भर्ती करेंगे, और वो अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, और अगर ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि नहीं वो जो आप बता रहे हैं आंकड़े वो गलत हैं, तो क्यों, उसको लेकर के जवाब मांगा गया। अब यहाँ पर जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, बिहार शिक्षा विभाग के, इनके द्वारा जो कहा गया वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 31:1 और 44:1 है। इन्होंने वर्तमान की स्थिति को लेकर, अभी टीआरई 3 में नियुक्ति नहीं हुई है, इन्होंने अभी को लेकर के कहा कि जो 31:1, जो कि आपको पता है 30:1 होना चाहिए, और जो 44:1 है वो 35:1। तो ये मत समझिएगा कि नंबर कम ज्यादा, कुल मिलाकर के जो 30 बच्चों पर टोटल एक शिक्षक होना चाहिए, जो कि 31 बच्चों पर एक शिक्षक वर्तमान में है, ये इन्होंने कहा। आगे इन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900 और 42,445 पद के लिए परिणाम घोषित किया गया। ये यहाँ पर बात हो रही है तीसरे चरण यानी टीआरई 3 को लेकर बात हो रही है। साथ ही इन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों के लिए भी परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जो कि आपने हाल फिलहाल में देखा। अब ये जो सारी रिजल्ट घोषित हुए हैं, इन्होंने कहा ये जो रिजल्ट घोषित हुए हैं जब हम वहां पर नियुक्ति कर देंगे, तो आगे इन्होंने कहा कि जो शिक्षक हैं उनके विद्यालयों में योगदान के पश्चात जो प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 है, यानी आरटी का एक्ट है, उसके तहत निर्धारित जो छात्र शिक्षक अनुपात है इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी टीआरई 3 में जब कह रहे हैं नियुक्ति हम करवा देंगे, उसके बाद हमारा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो जाए। अब सवाल यहीं से उठता है कि अगर टीआरई 3 में ही छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो जाएगा तो टीआरई 4 की फिर वैकेंसी भला कैसे आएंगी। क्या टीआरई 4 में पीआरटी या 6 से 8 में से किसी एक की वैकेंसी ही नहीं आएंगी, या वैकेंसी आएंगी तो कम आएंगी। ये सारे सवाल यहाँ से जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर बिहार के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने भी बयान दिया था कि भैया 1.5 लाख वैकेंसी हम निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो एसीएस सिद्धार्थ हैं, उन्होंने भी कहा था कि जैसे ये टीआरई 3 में जो बची कुछ सीटें होंगी वो आगे जोड़कर हम निकालेंगे। तो हर व्यक्ति जब कह रहा है टीआरई 4 आएगा, तो यहाँ पर
क्यों भला कह दिया है कि टीआरई 3 को लेकर के हमारा जैसे ही नियुक्ति हो जाएगी फिर हमारा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो जाएगा। आगे क्या कहा है इन्होंने, आगे कहा है साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो क्या वाकई में पदों की संख्या खाली नहीं रहेगी? तो ऐसा नहीं, पदों की संख्या खाली रहेगी, क्योंकि अगर आप टीआरई 1 को उठा करके देखेंगे तो लगातार आप देख रहे हैं वहां से नोटिस निकल करके आ रहे हैं कि बहुत से अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 90 से कम नंबर थे। उन सभी को क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, क्योंकि माननीय कोर्ट का भी ऑर्डर आपको देखने को इसको लेकर के मिला था। यानी टीआरई 1 में सीटें खाली हो रही, बहुत से फर्जी कैंडिडेट पकड़ लिए जाते हैं, उससे भी सीटें खाली होती हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने पद को छोड़ देते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी जगह सिलेक्शन पा लेते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो ऑलरेडी टीआरई 1 में सीटें खाली हुई। इसी प्रकार टीआरई 2 में भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां भी सीटें खाली हो रही हैं, और टीआरई 3 में तो सीटें खाली होंगी क्योंकि 28,000 समथिंग में पद थे, और उसके बाद उसको घटा करके किया गया था 25,000, और उसके बाद भी उस पर पूरे पे रिजल्ट नहीं निकाला गया था। यानी तीनों में ही सीटें तो खाली हो रही हैं। अब बची हुई जो सीटें खाली हो रही हैं, अब अनुपात समानुपात बराबर होने पर दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हम टीआरई 4 को निकालें पर उसको निकालने में बहुत ज़्यादा समय लें कि अभी रिजल्ट यानी कि टीआरई 4 अभी ना निकाल करके उसको अगस्त तक ले जाएं, या उसको हम अगले दिसंबर तक ले जाएं, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकल करके आए उसमें वैकेंसी तो हो, बहुत कम मात्रा में हो। जैसे अगर बात करते हैं हमारा प्राथमिक में हो गया अनुपात समानुपात बराबर, तो प्राथमिक में नाम मात्र की वैकेंसी हो या तो हो ही ना, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, और आपका 6 से 8 या 9 से 10, 11 से 12 में वैकेंसी देखने को मिले। जैसे टीआरई 2 में आपको ध्यान होगा, स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन निकला था तो जो पीआरटी की वैकेंसी थी वो आपकी नहीं थी उस समय, उसमें फिर बाद में पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट वाली वैकेंसी 1000 समथिंग में कुछ थी, उसको ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय आवेदन ही नहीं आ रहे थे। जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो पीआरटी से ही होता है। तो अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो पीआरटी की तो वैकेंसी आएंगी, भले ही कम आए। अब ये भी है कि अगर अनुपात समानुपात वाला, जैसे यूपी में आप देख रहे हैं कि वो लगातार अनुपात समानुपात चलता चला जा रहा है, कोई कुछ भी पूछ रहा है शिक्षा मंत्री से, अनुपात समानुपात बराबर है। अगर वैसी कंडीशन यहाँ भी आ गई तो एक चांसेस है कि हाँ यहाँ पर वैकेंसी आपको भले देखने को ना मिले, पर पर्सनली मुझे लगता है कि वैकेंसी जरूर आएगी, और वैकेंसी आएगी पर उसमें जो संख्या होगी टोटल वैकेंसी की वो आपको हो सकता हो कम देखने को मिले। और अगर आप सबके बयान भी उठा करके देखेंगे तो जो बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार जी ने कि 1.5 लाख के समथिंग में आपको देखने को मिलेंगे आगे चलकर पद, और अगर बीपीएससी को जो डाटा सौंपा गया था उसमें 1,38,000 समथिंग में कुछ पद उन्होंने बताए थे। तो वो सब डाटा अगर है तो कहीं ना कहीं आगे चुनाव में भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यही बस कंडीशन हो सकती है कि कितनी कम देखने को मिलेंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी विभाग में यानी 1 to 5 6 से 8 में किसी में वैकेंसी ज़्यादा हो जाए या किसी में ना हो, किसी में कम हो, ये वाली कंडीशन बन सकती है। टीआरई 1-2 वाला हाल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा नंबर में वैकेंसी निकलनी है। और टीआरई 5 में जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत और हो सकती है, क्योंकि टीआरई 4 में ही अब जब ये हाल हो रहा है तो टीआरई 5 की तो बात बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। बाकी ये है कि टीआरई 4 को लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है तैयारी आपको छोड़ने इसलिए नहीं चाहिए कि जो उसमें सिलेबस आता है कुछ ऐसा नहीं कि अलग से आता है, वही सारी चीज़ें आती हैं जो DSSB वगैरह में भी आप पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता। अब DSSB आगे चल करके मार्च तक बात किया गया है 2025 तक कि 20,000 वैकेंसी को भरा जाए। हो सकता है वहां पर आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिले तो वहां पर आपकी पढ़ाई काम आएगी। तो पढ़ाई नहीं खराब होती है, बस ये है कि आपका जो एक मोटिवेशन होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि कई लोगों ने पूरा फोकस बना करके रखा है टीआरई 4 को, वो एक बड़ी दिक्कत साबित होती है। बाकी कोई नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आएगा तो मैं आपको सूचित अवश्य करूंगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।